आपको इंग्लिश आती है, फिर भी आप बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब बोलने की टाइम आता है, आपके दिमाग ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और उसी मोमेंट पे आपके कॉन्फिडेंस टूट जाते हैं। और साथ सुनो, ध्यान से सुनो, ट्रांसलेशन ही आपकी फ्लुएंसी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपने भी फील किया है ना? आपको बोलना होता है, सेंटेंस रेडी होता है दिमाग में हिंदी पे, फिर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद ग्रामर चेक करते हो, और तब तक मोमेंट चला जाता है और आप चुप हो जाते हो और अंदर से एक आवाज आता है, यार मुझे आते हैं, फिर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। सेम प्रॉब्लम, सेम स्ट्रगल लाखों लोग फेस कर रहे हैं, और शायद आप भी उनमें से एक हो। लेकिन आज के बाद नहीं। सबसे पहला स्टेप और सबसे पावरफुल स्टेप, आज से ही आपको ट्रांसलेशन तोड़ना है। हाँ, तोड़ना है, ब्रेक करनी है, कंप्लीटली ब्रेक करनी है। देखो, आपको परफेक्ट इंग्लिश सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ स्टार्ट करना है छोटे लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है। ओल्ड हैबिट क्या है? आई एम फीलिंग हंग्री। और ट्रांसलेशन के बाद न्यू हैबिट क्या है? हंगर, आई फील हंगर। थोड़ा अजीब लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन यही प्रोसेस आपके ब्रेन रिवायर करेगा। छोटा सोचो, सिंपल सोचो और डायरेक्ट सोचो। खुद के डेली हैबिट चेंज करो। अपने आसपास की चीजों को इंग्लिश में बोलो। फॉर एग्जाम्पल, फैन, मोबाइल, डोर, लाइट। ये सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। अब दूसरा स्टेप जो गेम चेंज करेगा, सेंटेंस ब्लॉक्स यूज करो। फ्लुएंट लोग हर बार नया सेंटेंस नहीं बनाते, वो रेडीमेड पैटर्न्स यूज करते हैं अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू, आई फील लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड। इन्हें याद मत करो, इन्हें यूज करो, रिपीट करो, यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस। आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश, आई फील लाइक लर्निंग इंग्लिश। ट्रांसलेशन मत करो, डायरेक्ट बोल दो। और ये रूल्स याद रखो, लर्न, यूज, रिपीट, लर्न, यूज, रिपीट। रिपीट करोगे तभी फ्लुएंट बनोगे। सबसे बड़ा डर क्या होता है? गलती हो जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, और इसी डर की वजह से आप बोलते ही नहीं हो। सुन लो, एक बार क्लियरली सुन लो। फ्लुएंसी परफेक्शन से नहीं, प्रैक्टिस से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई गो यस्टरडे गलत है, लेकिन समझ आया ना? समझ आया। कम्युनिकेशन का गोल है समझना, परफेक्ट ग्रामर नहीं। सिंपल रूल याद रखो, बोलो, गलत बोलो, लेकिन इंप्रूव करो। अगर आप गलती से डरते रहोगे तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे। इंग्लिश सिर्फ दिमाग का गेम नहीं है, ये माउथ का भी गेम होता है। आपको आपको बोलना पड़ेगा, लाउड बोलना पड़ेगा। मिरर प्रैक्टिस, रोज मिरर प्रैक्टिस करो। स्टार्ट करो, रोज 5 to 10 मिनट खुद से बात करो। फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई वोक अप लेट, टुडे आई वोक अप लेट, आई वॉज फीलिंग टायर्ड बट आई एम ट्राइंग। परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, फ्लो होना जरूरी है। और इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि हेजिटेशंस कम होता है, फ्लुएंसी बेटर होता है, और आपके कॉन्फिडेंस स्ट्रांग बनते हैं। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। और आप एक बात याद रखो ध्यान से, लोग आपकी इंग्लिश से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस देखते हैं। अगर आप आंख नीचे करके बोल रहे हो, अगर वॉइस वीक होता है, तो इम्पैक्ट भी जीरो होता है। आई कांटेक्ट रखो, सीधा खड़े रहो और स्माइल के साथ बोलो। एक्ट कॉन्फिडेंट, फील कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट बन जाओ। और एक्सेप्ट दिस 7 डे चैलेंज। 1 से 2 दिन के लिए सिर्फ 10 ऑब्जेक्ट्स को इंग्लिश में सोचो। 3 से 4 दिन के लिए 5 सेंटेंस ब्लॉक्स यूज करो। और डे 5 और 6 में मिरर प्रैक्टिस करो। और डे 7 में 2 मिनट्स इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करो। सिर्फ 7 दिन, यू नीड ओनली 7 डेज। आपको डिफरेंस फील होगा। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आज एक डिसीजन लो,
नो ट्रांसलेशन, नो ओवर थिंकिंग, ओनली डायरेक्ट इंग्लिश थिंकिंग और डायरेक्ट स्पीकिंग। और कमेंट में लिखो नो मोर ट्रांसलेशन और लिखो आप रोज कितना प्रैक्टिस करोगे। मैं पर्सनली कमेंट्स रीड करता हूँ और गाइड भी करता हूँ। और अगर आप अपनी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपके लाइफ चेंज होते हैं। जब आप ट्रांसलेट करना छोड़ देते हो तभी आप अपनी असली आवाज में बोलना स्टार्ट करते हो।